मंगल ग्रह खराब है तो क्या करना चाहिए? अगर मंगल ग्रह खराब है, बहुत से लोग मांगलिक दोष से भी पीड़ित होते हैं। ये देख लीजिए, मंगल बद्ध और मांगलिक दोष में ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता है, पर लोगों ने वही अलग अलग चीजें कंफ्यूज के लिए बनाई हुई हैं। अगर आपका मंगल खराब है, सबसे पहले मंगल क्या है? हमारा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होगी। जिनका मंगल खराब होता है वो सोचते रहेंगे उस लेवल पे मुझे जाना है, पर वो कभी जा ही नहीं पाते। बुध खराब है तो क्या करना चाहिए? बुद्ध मतलब बुद्धि, आपकी बुआ पक्ष, आपकी बहन पक्ष। अगर किसी का बुद्ध खराब है, उनको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाएगी, दांतों की प्रॉब्लम बुद्ध देता है। राहु, केतु एंड शनि, इन तीनों को बुरी चीजें तो बहुत लोग बताते हैं। मैं चाहूंगा कुछ अच्छाइयाँ भी बताइए। अच्छा होता है, मैं वही बोल रही हूँ। अगर कोई ग्रह खराब होके हमें खराब रिजल्ट दे रहा है, अगर हम उसे अच्छा बैलेंस कर लें तो वो अच्छा ही अच्छा देंगे। अब शनि देव का क्या है और राहु केतु का क्या है? शनि क्या है? यूनिवर्सल जज है। राहु केतु पुलिस वाले हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैं बताऊँ, हनुमान जी से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। सैटरडे को शनि देव के मंदिर जाएं, कुछ नहीं कर पाते हैं ना, दिया ही जलाएं सिर्फ। अभी हाल ही में डाइवोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें कोई रेमेडीज है जो डाइवोर्स या रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी को थोड़ा ठीक कर दे? तो एक तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा अपना मंगल सही रखें। आतंक मचा हुआ है लोगों की लाइफ में बेसिकली। तो सबसे पहले तो किसी भी एक पर्टिकुलर भगवान को माने, जिनको आप मन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वही आपके एंजल भी होते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत और आप देख रहे हैं चर्चा, प्रेजेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक बार फिर से जुड़ चुके हैं कोमल क्षितिज शर्मा जी। वेलकम बैक टू अवर चैनल मैम। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। मैम, लास्ट पॉडकास्ट में हमारी बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन कुछ बातें फिर भी उसमें रह गई थी, तो मैं चाहूँगा आज हम लोग वही टॉपिक्स अपने कवर करते हैं। ठीक है ठीक है तो लास्ट आपने मुझे बताया था नवग्रह के बारे में जी। तो उसमें हर ग्रह कुछ ना कुछ किसी का तो खराब होता ही है, तो उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उपाय होते हैं, रेमेडीज क्या हैं उन्हें ठीक करने के लिए? जी तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। सूर्य से। सूर्य हमारे ग्रहों के राजा हैं। हमारे फादर को डिनोट करते हैं, ससुराल पक्ष को डिनोट करते हैं। अगर सूर्य खराब होते हैं तो सबसे पहले आपके फादर ने स्ट्रगल भी किया होगा कहीं ना कहीं। आप देखेंगे आपके फादर से बनेगी नहीं, ऐसे ही ससुराल पक्ष में क्या होगा। एक होता है ना, दो बहुएं हैं घर में, एक तो कुछ नहीं करती है जिसका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, पर उसे सब वाहवाही करेंगे। एक बहुत कुछ करती रहती है लेकिन सूर्य स्ट्रांग नहीं है, अब वो कितना भी कर ले वो आएगा ही नहीं, आपके कर्मों में नहीं आएगा। कहीं पे भी ना ये नहीं होगा कि आप दिखें। तीसरा क्या है, बिजनेस का भी कारक होते हैं, गवर्नमेंट के कारक होते हैं सूर्यदेव। अगर आपके खराब है, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, करते करते ठप हो जाएगा। कई बार कर ही नहीं पाएंगे, सोचते रह जाएंगे। तो अगर आपको अपना सूर्य स्ट्रांग आपका नहीं है, आपको सबसे पहले तो बहुत पुरानी रेमेडी है, सब करते होंगे, कुछ लोग करते भी हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू करें। बट किस टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आप सूर्योदय से 45 मिनट्स के अंदर अंदर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ काले तिल डाल लीजिए, चावल डाल लीजिए और 45 मिनट्स के अंदर उनको जल देना शुरू करें। इससे क्या होगा, आपके सूर्य अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। दूसरी चीज़ क्या है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत बेनिफिशियल है। 9 बजे तक आप ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप खुद देखेंगे अपनी एनर्जी अंदर की। हमारे शरीर में बहुत से लोग कहते हैं ना बूझे बूझे रहते हैं, वो भी एनर्जी सूर्य होते हैं हमारी। ओके। तो आप ये सब जितनी मैंने रेमेडीज़ बताइए करिए और आप इन्हीं सबसे लाभ पाइए। अगर चंद्र ग्रह खराब है तो क्या करें? चंद्र ग्रह अगर खराब है, लोगों का मानना सिर्फ एक चीज़ है, चंद्र ग्रह हर 2.25 दिन में बदल लेते हैं अपनी राशि, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, लेकिन चंद्र हमारा एक तो हमारी मदर के कारक हैं, सबसे पहले हमारे मन की शांति के, मेंटल पीस के बहुत बड़े कारण हैं। अच्छा, जो उनके पास बड़ा पैसा आता है और वो टिकता है, लोग नहीं बताते हैं जल्दी से, बड़े पैसे का आना और रुकना, वो जिनका चंद्र अच्छा होता है वो रुकेगा, पैसा बड़ा पैसा आएगा, और जिनका नहीं होता उनका बड़ा पैसा तो आएगा ही नहीं आएगा, और जो है वो भी चला जाएगा। तो चंद्र के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है पूर्णिमा। आप देखते होंगे पूर्णिमा के आसपास ज्वार भाटे भी आते हैं। अच्छा, जिनका चंद्र खराब होता है, मैं एक चीज़ और बताऊँ, पूर्णिमा के आसपास बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम अचानक से आती ही आती है उन लोगों के पास। तो जिन भी लोगों का थोड़ा चंद्र खराब है, पूर्णिमा पे खीर बना के थोड़ी सी चंद्रमा की रोशनी में रखिए। सब रेमेडीज़ वहीं होती हैं, पहले वाली करने का तरीका होता है, उसको खाइए प्रसाद के तरीके से। एक और रेमेडी मैं बता दूं, अपनी मदर से आप चांदी की चेन पहन सकते हैं ले करके, वो बहुत अच्छी रेमेडी है, आप करिए, चंद्रमा से आपको लाभ ही लाभ होगा।
मेंटल हॉस्पिटल में बोलते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। क्योंकि उनका भी चंद्र ही खराब जी होता जी होगा। जी जी, चंद्र भी होता है, कई बार बहुत सारे कंजक्शंस ऐसे होते हैं जी। मंगल ग्रह खराब है तो क्या करना चाहिए? अगर मंगल ग्रह खराब है, बहुत से लोग मांगलिक दोष से भी पीड़ित होते हैं, मंगल खराब है। अभी आप ये देख लीजिए, मंगल बद्ध और मांगलिक दोष में ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता है, पर लोगों ने वही अलग अलग चीज़ें कंफ्यूज के लिए बनाई हुई हैं। अगर आपका मंगल खराब है, सबसे पहले मंगल क्या है, हमारा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ज़रूर होगी। लीडरशिप क्वालिटी उन लोगों में नहीं होती है जिनका मंगल खराब होता है। वो सोचते रहेंगे कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे उस लेवल पे मुझे जाना है, पर वो कभी जा ही नहीं पाते, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी, सेनापति कहा जाता है मंगल को। अगर किसी का मंगल खराब है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, असली मिट्टी के, ये नहीं कि क्ले ले लिया है, कुछ आजकल आते हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना शुरू करें। बहुत छोटी रेमेडी है, बहुत पावरफुल रेमेडी है। अच्छा, क्या करना चाहिए, एक साइकिल बना लीजिए 43 डेज़ की, ज़मीन पे सोना शुरू कर दीजिए, साल में 3 बार ज़मीन पे 43 डेज़ के लिए सोना जो है आप शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छी रेमेडी है। एक और रेमेडी बता देती हूँ मैं। पहले मैंने बताया था मीठी रोटी गाय को खिलाएं। अगर जिनका मंगल बहुत ही ज़्यादा खराब है, मतलब अथा बहुत परेशान किया हुआ है, बैल होता है अगर काले रंग का, मिल जाते हैं, काले रंग के बैल को आप जो तंदूर की मीठी रोटी होती है वो बना कर खिलाइए। बहुत बेस्ट रेमेडी है मंगल की। बहुत जल्दी, शांत तो नहीं कह सकती, जितने भी आपके खराब रिजल्ट हैं उनको अच्छे में ही बदलते हैं। बुध खराब है तो क्या करना चाहिए? बुध मतलब बुद्धि, आपकी बुआ पक्ष, आपकी बहन पक्ष, ये बुध है। अच्छा, अगर किसी का बुध खराब है, उनको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाएगी, दांतों की प्रॉब्लम बुध देता है। वो लोग यही सोचते रह जाते हैं जिनका बुध खराब होता है कि अच्छा अब तो मैं कल से तो मैं ये शुरू कर दूंगा बस बिजनेस में भी, या कि अच्छा ठीक है कल उठ के ये कर लूँगा। उनका कल कभी नहीं आता है जिनका बुध खराब है। बुध की बेस्ट रेमेडीज़ है, फिटकरी का यूज़ लाइए, अपनी बॉडी पे लाइए। सुबह को जब टूथपेस्ट करते हैं बासी मुंह, सबसे पहले फिटकरी से आप जो है कुल्ला करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद एक और रेमेडी है बुध की, ये देखिए आप, वाणी को भी डिनोट करता है बुध हमारा कहीं ना कहीं। बुध हमारी बुद्धि है, ब्लॉक हो गई तो समझ लीजिए कुछ नहीं बच पाता इंसान के पास। एक रेमेडी बुध की ऐसी है जो मैं वैसे तो साल में एक ही बार करती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि आप पूरी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कर लीजिए। एक तांबे का कलश ले लीजिए, छोटा लोटा आता है, जो स्प्राउट्स होते हैं ग्रीन वाले, दाल होती है जो, हाँ जी। वो भीगी हुई दाल आप इसमें रख करके, इसी के ऊपर को तांबे से बंद करके, तांबे का ही इसमें आपको टांका लगवाना है, मतलब बंद करवाना है। मोबाइल वाले की शॉप से मिल जाएगा आपको, या फिर कह सकते हैं सुनार कर देगा। वेडनेसडे वाले दिन शाम को जा करके कहीं पे भी किसी भी, मतलब जहाँ पे कोई लोग ज़्यादा ना हो, सूना सा स्थान हो कोई, वहाँ पे जाके गाड़ा है, मुड़ के मत देखिए। ये बुध की ऐसी रेमेडी है, सिर्फ आपको जीवन भर में एक ही बार करनी है, कभी आपको बुध की परेशानी नहीं होगी। गुरु खराब है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर गुरु खराब है किसी को, अब मान लीजिए आज तक एस्ट्रोलॉजी में कोई नहीं बता पाया है कि सूर्यदेव बड़े हैं या फिर जुपिटर बड़े हैं। अब क्या है, जुपिटर की एक चीज़ है, मेंटर मान लीजिए हमारा गुरुदेव, मार्गदर्शन कौन देता है। मैं कुंडली में भी, लाइफ में भी, गुरु के बिना किसी को कहते मुक्ति ही नहीं मिलती है। अब जिसका गुरु ही खराब है, उसकी तो कुंडली आप सोच लीजिए ऐसे 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 हो जाएगी। तो मेरा मानना है, अगर 8 ग्रह खराब है, अगर एक गुरु अच्छा है तो कुंडली को ले उठेंगे। अगर नहीं खराब है, अगर नहीं अच्छा है तो एक टाइम पे राहु राजा बना देगा, शनि सूर्य बना देंगे, पर स्टेबल नहीं रहने देंगे गुरुदेवों ने। तो जो हमारी कुंडली में गुरुदेव का स्ट्रांग होना है तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक रेमेडी मैं बताऊँ, हल्दी का सेवन थोड़ा शुरू करें। हल्दी के साथ साथ हल्दी की गांठ आती है, जिन भी लोगों को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बेबीज़ के लिए प्रॉब्लम है, पैसों से प्रॉब्लम है, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, हमें सब कुछ दे देते हैं। तो करना क्या है, 2 हल्दी की गांठ लेनी है, येलो कपड़ा लीजिए। आपको थर्सडे को किसी भी मंदिर में जाना है, मंदिर में आप जाइए, केले के पेड़ के पास, वहाँ पे दिया धूप बत्ती कीजिए, ये दोनों हल्दी की गांठ वहाँ पे रखे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। 1 माला पढ़ लीजिए, 5 माला पढ़ लीजिए, एनर्जाइज कर लीजिए इन दोनों को। एक को अपने ऑफिस के बैग में रख लीजिए, एक को अपने पास रख लीजिए, अपने पिल्लों में डाल लीजिए, या फिर अपने पूजा घर में रख लीजिए। ये बहुत बेनिफिशियल है गुरु के उपाय के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र खराब है तो क्या करना चाहिए?
अगर ये देख लीजिए शुक्र जी आजकल क्रिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र का अच्छा होना। शुक्र अगर हमारा खराब है तो लव लाइफ उस इंसान की बिल्कुल बेकार ही हो जानी है। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ये शुक्र की वजह से भी हो रहे हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं मिल पा रही है। जिसका शुक्र खराब है मान लीजिए मतलब कि भाई शादी के बाद होने में दिक्कत, होने में टिकने में सब है, कहीं ना कहीं शुक्र का भी हाथ होता है। तो शुक्र की रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। एक तो बाथरूम में नंगे पैर नहीं जाना चाहिए जिनका शुक्र खराब है। दूसरा क्या है, शुक्र के लिए आप कहीं से छोटे छोटे पत्थर आते हैं, मिल जाते हैं, जो फिश टैंक में भी डालते हैं। हाँ जी। सफ़ेद वाले पत्थर लें, उस पर चंदन का लेप कर दें। पीला चंदन मिलता है, सॉरी ये शॉप होती है पूजा वाली, उससे उसको लपेट के 43 डेज तक बहते पानी में छोड़ दीजिए। बहते पानी में नहीं छोड़ सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ बना लीजिए आसपास हो हमारे घर के, जहाँ डाल दीजिए और वो चला जाए। अगर आप 43 डेज़ नहीं, हफ्ते भर में फ्राइडे टू फ्राइडे जाके कर लीजिए, ठीक है, ये आपको बहुत रिलीफ देगा। शुक्र की जितनी प्रॉब्लम्स है सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। राहु, केतु एंड शनि, इन तीनों को बुरी चीज़ें तो बहुत लोग बताते हैं। मैं चाहूँगा कुछ अच्छाइयाँ भी बताइए कि अगर ये ख़राब है तो इसमें तब भी अगर जैसे शनि है उसकी साढ़े चलती है तो उस टाइम पे कुछ अच्छा भी होता होगा लोगों के साथ। अच्छा होता है, मैं वही बोल रही हूँ। अगर कोई ग्रह खराब होके हमें खराब रिजल्ट दे रहा है, अगर हम उसे अच्छा बैलेंस कर लें तो वो अच्छा ही अच्छा देंगे। अब शनि देव का क्या है और राहु केतु का क्या है? शनि क्या है? यूनिवर्सल जज है। राहु केतु पुलिस वाले हैं। अब जैसे जैसे शनि होंगे ना, ऐसे ऐसे राहु केतु भी होते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैं बताऊँ, हनुमान जी से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। सैटरडे हाँ, ये नहीं बोलूँगी भाई जिसको हमें मनाना है शनिदेव को तो पूछना ही पड़ेगा। सैटरडे को शनिदेव के मंदिर जाएं। थोड़ा सा आप कुछ नहीं कर पाते हैं ना, दिया ही जलाएं, सिर्फ दिया जला के उसमें मैं बता देती हूँ थोड़ा सा काले तिल, जौ, अच्छा कहीं से नीला फूल अगर किसी को मिल जाए, नीला फूल अर्पित करिए आप शनिदेव को। एक कील डाल के एक दिया जलाएं, बस उससे बेटर कुछ नहीं है उनके लिए। अब ये है, एक पीपला दादी स्तोत्र होता है, इनको ना नवग्रहों की माँ बोलते हैं। तो अगर पीपला दादी स्तोत्र हम पीपल के पेड़ के नीचे भी पढ़ाएं, शनि देव का कोई भी कष्ट आपको नहीं होगा कभी भी जिंदगी भर के लिए। साथ ही साथ राहु केतु भी आप जैसा कहेंगे वो वैसे ही करेंगे फिर। मैम हर ग्रह के अलग अलग रेमेडीज होते हैं जी। बट अगर हमारे 2-3 से ज़्यादा ग्रह खराब है या 9 के 9 ही ग्रह खराब है तो उसके लिए कोई एक सिंगल रेमेडी होगी जो कि इन जनरल कोई भी हर कोई कर सके? हाँ, बहुत सारी एक तो मछलियों को खाना आप खिला सकते हैं, आटे की गोली बनाए। नहीं तालाब मिल रहा है क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में बहुत कम ही जगह है, वैसे जाना चाहे तो आपको सब मिल जाता है। अगर यहाँ जिसको तो करना यमुना ही जी नहीं है, जिसको करना ही नहीं है वो कुछ भी नहीं, तो मछलियों को आप दाना खिलाना शुरू करें। दूसरा क्या है, अच्छा चींटियों को, जितनी चींटियाँ होती हैं, जितना आप बिना बोलने वाले को सेवा करेंगे वो सबसे बेस्ट है नवग्रह के लिए। अब इसके अलावा एक और रेमेडी मैं आपको बताऊं, गायत्री मंत्र का जप जितना करना चाहें। ये नहीं कि एक माला, वो भी सुबह सुबह के टाइम संकल्प ले करके कि हम आज से नवग्रह के लिए चीज़ शुरू कर रहे हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप करें, 3 माला कर लीजिए। एक से नहीं कुछ होगा भाई, मैं पहले ही बता दूं। 3, 5, 7, 11 आप शुरू करें, फिर देखिए आपके नौ के 9 ग्रह बैलेंस होंगे। अच्छा, नवग्रह का स्तोत्र भी होता है, चालीसा भी होती है ना। तो लेकिन क्या है, वो मेरा मानना है एनर्जाइज करो चीज़ों को। जैसे हनुमान चालीसा कितनी एनर्जाइज, कितने लोग पढ़ते हैं, तो वो पहले ही इतनी यूनिवर्स में सारे को है, मतलब सबको ही जप रहा है, तो एनर्जाइज भी होती रहती है ना चीज़। जैसे ही तो ऐसे ही अगर आपको लगता है नवग्रह चालीसा है, नवग्रह स्तोत्र अगर आप 11 बारी पढ़ लें, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। आप देखिए आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपको दिखेगा भी खुद से ही। मैम 2-3 प्लैनेट मिलके अलाइन करके एक काल सर्प दोष बोलते हैं, वो बनाते हैं। तो ये क्या होता है काल सर्प दोष, और होता भी है या नहीं? देखिए कहीं भी हमारे शास्त्रों में नहीं है कहीं पे भी काल सर्प दोष। लोगों ने आजकल तो फैशन ही बना लिया, कुंडली देखते हैं। अच्छा, मेरा मानना है जहाँ पे राहु थोड़ा चटक हो जाता है, थोड़ा तेज हो जाता है, मतलब एक तो होता है राहु हर किसी की कुंडली में, मतलब मैंने ज़्यादातर 70% अच्छा नहीं देखा है, कहीं ना कहीं वो ख़राब रिजल्ट देते हैं। लेकिन अब क्या है, किसी की में ये है बड़ी जल्दी रिजल्ट देते, ख़राब भी रिजल्ट बड़ी जल्दी देते हैं, अच्छे भी देते हैं, इसको चटक राहु बोलते हैं। अब काल सर्प दोष कुछ नहीं होता है, जब हमारे 9 के 9 ग्रह एक तरफ हो जाते हैं,
कुंडली में, या तो इस साइड हो गई या इस साइड। इसको सिर्फ काल सर्पदोष बोला गया है। अब कुंडली देखते हैं, कुछ नहीं मिला, ऊपर ऊपर से एक ही चीज़ बता दी, तो तब भी लोगों की कहते हैं ना, बहुत सारे अब लोग परेशान भी हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास भी कि उन्होंने तो बस ये बोल दिया था एक चीज़, उसके बाद उन्होंने कुछ देखा नहीं। कुंडली में राहु राहु नहीं है, शनि शनि नहीं है, बुध भी अगर किसी का खराब हो जाए बहुत बड़ी चीज़ है, वो इंसान काम नहीं कर पाता है। ऐसे ही मंगल है ना, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं है हमारी कुंडली में सिर्फ राहु राहु खराब है तो वो वही रिजल्ट देगा। बहुत सारे ग्रह हैं हमारी कुंडली में। काल सर्पदोष कुछ नहीं होता है, सिर्फ राहु थोड़ा चटक होता है। राहु को आप बैलेंस करना सीखें। राहु का क्या है, वो पहले आपको गलत चीज़ों की तरफ भेजेगा, ठीक है। शॉर्टकट में पैसा कमाने की सोचेगा, सोचता रहेगा अरे मैं तो अब ये कर लूँगा मैं, ऐसा राहु की प्रवृत्ति वही है। अच्छा, फिर पहले तो इधर को भेजेगा आपको गलत जगह, आप करोगे तो वो प्रताड़ित करेगा, अच्छा तूने क्यों ही कर दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ अपने आप को बैलेंस करो। अगर कोई इंसान थोड़ी भी पूजा पाठ करता है ना, तो भगवान जी उसको इतनी सोचने समझने की शक्ति जरूर देते कि तुम गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर कोई इंसान 5 मिनट भी रोज भगवान को दे रहा है ना, मेरा मानना है स्टेबल, मतलब स्टेबिलिटी ला रहा है किसी चीज़ में। जैसे कि कोई सुबह उठा, किसी का रूटीन है, कोई ऑफिस जाता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, मैं ये भी नहीं कहती अब नहीं कर पाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितनी है इसमें कहाँ कर पाएगा कोई। तो मेरा मानना है अगर कोई सुबह उठ के सिर्फ एक दिया भी जला देता है ना, और वो रूटीन में करता जाता है वही चीज़, अब मैं मान नहीं सकती उसके साथ चीज़ें गलत होंगी, गलत भी होंगी लेकिन एक टाइम बाद बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। तो स्टेबिलिटी लाओ अपने में। मैम एक टर्म होता है श्रापित कुंडली, तो ये क्या होता है? श्रापित कुंडली ये देख लीजिए, जैसे शनि और प्लस चंद्र का कंजक्शन होता है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। इंसान कुछ भी कर लेता है, वहीं पे वापस पहुंच जाता है, डिप्रेशन लगा रहता है, उसको काम करने का उसको मन नहीं करेगा, सोता रहेगा। मतलब हर तरह से ही देख लो, ऑफिस में भी उसके साथ होता है ना ची 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 करने वाले, घर में भी शांति उसको कहीं नहीं मिलेगी। तो ऐसे कंजक्शंस होते हैं, लेकिन अगर हम इनकी रेमेडी करें, आप सोचिए जब वो खराब कंजक्शन है और आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, अगर हम अच्छी रेमेडी करेंगे तो वो भी सही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई कंजक्शन नहीं सही होता है, सब कुछ सही होता है। मैम आपने ऑफ कैमरा मुझे कुछ एंजल्स के बारे में बताया था, एक कोई एंजल नितिका बताया जी। आपने, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एंजल नितिका लोगों ने इनको बोला हुआ है कि वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा है, ये है। एंजल नितिका क्या है, हमारे अंदर की ही पावर है एक, है ना। जिस दिन हमें लगता है कि आज हमें ये चीज़ चाहिए और हम बहुत मन से अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं हमें सब चीज़ मिलती है। बस एंजल नितिका क्या है, एक टर्म है, और हमारे दिमाग में अगर हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जैसे मैंने अभी बोला ना कि एंजल नितिका बहुत अच्छा काम करती हैं। जिसको भी अर्जेंट मनी की नीड हो, एंजल नीतिका का एक कह लीजिए आप प्रोसेस होता है, ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। अब लोगों ने पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। आप उसको लिख करके उनकी एक डायरी बनाइए। डायरी में आगे की तरफ ऑरेंज कलर होना चाहिए, पीछे की तरफ ग्रे होना चाहिए। अब वो आप देखेंगे कैसे आपको करना है, चार्ट पेपर चढ़ा लो, कॉपी पे अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, वाटर कलर वगैरह करके। सिजिल आते हैं, मैं आप पे आपको बता दूंगी, आप फोटो डाल दीजिएगा। सिजिल आते हैं एंजल नितिका के, एक आगे लगेगा एक पीछे लगेगा। उसके बाद फर्स्ट पेज पे नितिका 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 लिखा जाता है। उसके बाद जो जितने भी हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, अगले पेज पे एक पैराग्राफ ऊपर आता है, बीच में आपको सर्कल करके, जैसे आपको 25,000 की नीड है, आप लिख लीजिए। और उसके बाद एक और पैराग्राफ आता है, वो भी मैं लिख दूंगी यहाँ पे। सिर्फ उतना आपको कर भर के सिर्फ उसको बंद कर दीजिए जितने पैसे की नीड है, और वही जो रजिस्टर या डायरी आप बना रहे हैं, ऐसे थोड़ा 2 मिनट के लिए सिर्फ ऐसे उसको देखते रहे कि अनलॉक हो गया, होता है ना एनर्जी अंदर से, अच्छा ये अनलॉक हो गया। हेलो नितिका, आप ना उनको एज अ फ्रेंड मान लो, मदर मान लो, एंजल मान लो। अच्छा, पहली बात मैं बताऊं, लोग कहते हैं वो फीमेल है, नहीं, उनका कुछ नहीं पता है, वो मेल है फीमेल है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी एनर्जी है, और आप उनसे कनेक्ट करते हैं, आपको खुद दिखेंगे भी चीज़ें कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएंगी, या जहाँ पे आपकी मनी ब्लॉकेज हो रखी होगी, तो एंजल नितिका पूरी पूरी हेल्प करती हैं। सिर्फ आपको डायरी लेनी है, उसको थोड़ा देर कहीं पे भी बैठ जाइए, आप देखना है, उसके बाद उसको आप रख दीजिए बस। आप जैसे आपने बोला मुझे कल शाम तक 25,000 चाहिए एंजल नितिका, तो दिन में 2 बार जैसे बैठ रहे हैं कहीं पे, तब देख लो उनको। अच्छा, उनको क्या है, उनको थैंक यू करने के लिए आपको, या तो आप क्या कर सकते हैं, उनको बोल दीजिए कि एंजल नितिका अगर मेरी विश पूरी हो गई तो मैं आपको 7 डेज कैंडल जलाऊंगा, एक ग्रीन कैंडल जला दूंगा, फ्लावर दे दूंगा किसी को, बच्चों को चॉकलेट्स दे दूंगा, दिया जला दूंगा,
तो वो सिर्फ उतने में ही बहुत अच्छा मान जाती है। अच्छा, कभी कभी होता है हमारे काम हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो अगर भूल भी जाते हैं, कुछ लोग तो भूल ही गए, एक बार काम हो गया तो वो दोबारा नहीं काम करेंगी। हाँ, अगर कभी भूल गए और आपको याद आ गया, एंजल नीतिका मैं भूल गया था, थैंक यू आपने ये करा, पर मैं करूँगा ज़रूर, तो एंजल नीतिका हमेशा हेल्प करती हैं। कितनी बड़ी आपको अमाउंट चाहिए, देती ही देती हैं एंजल नीतिका। और मुझे तो ये लगता है हमारी मैनिफेस्टेशन पावर ही नीतिका है। अमाउंट कुछ फिक्स होता है या फिर कोई भी अमाउंट? आप वही जो मैं आपको बताती हूँ कि वही जितना हमें लगता है या जितना हमारा मनी ब्लॉकेज में पड़ा है, कुछ लोग कहते हैं ना मेरा लाख भर रुपया पड़ा है, वो लिख दो आप। अब जैसे टीनेजर्स होते हैं, वो तो 16 to 17 18 तक ही होते हैं, 500 1000 ये आने का जरिया होना चाहिए। हमें खुद भी पता रहना चाहिए कि ये चीज़ हमें मिल सकती है। अब 1 करोड़ तो मुश्किल से मैं जैसे बोलूँ आज ही चाहिए, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। जितना हमें चाहिए एंजल नीतिका को हमारी औकात पता रहती है, तो वो उतना करके दे देती है। बेसिकली अकाउंट में एक टर्म होता है बैड डेब्ट, हाँ हाँ तो वो हो गया, हाँ, जो हमारा पैसा मारा गया है, बट वो हम लोग हाँ वो हो जाता है। बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर चलिए आप मान लीजिए कोई किसी की शॉप है अच्छी, जो है दुकानदारी नहीं चल रही है किसी की, तो अगर वो रोज़ाना लिखे कि आज इतने से इतने तक मुझे चाहिए शाम तक, और मेरी इतनी होनी शुरू हो जाए जो भी है बिक्री, तो होगी ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता है कि ना हो। हाँ, एंजल नीतिका की एक और चीज़ है, जैसे आपने बोला किसी ने भी, कोई भी शॉपकीपर है उसने बोला 5 to 10,000 चाहिए, तो वो 5 to 10 के बीच ही देंगी, ज़्यादा भी नहीं देंगी। और ये ना बहुत बड़ी पहचान है उनकी कि ये उनसे ही चीज़ आई है आपको। ये, लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो काम कर रही हैं? वो हमारे आस पास हैं, कुछ दिखता है, कुछ फील ऐसा होता है? देखिए, मैंने आपको ना काफ़ी पॉजिटिव फील होगा। मैंने बताया ना अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये भी नहीं है कि सारी आपकी अपॉर्चुनिटी जो है मतलब इधर से भी पैसा आ रहा है उधर से। मैंने बताया ना, एक अगर आप उनको उतना लिखोगे उतना तो आपको दे ही देंगी। 12-12 घंटे में भी दिया है मुझे खुद को, 24 घंटे के अंदर बहुत बार। मेरी डायरी बनी हुई है, तो मैं उसमें लिखती रहती हूँ और लिख के छोड़ देती हूँ, सिर्फ एक बार बोलती हूँ, क्योंकि एंजल नीतिका कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्ट करती हैं कि अच्छा ये अपना प्रॉमिस पूरा करती है। जैसे मैं रोज़ाना पूजा करती हूँ, तो मैं अपने किचन में ही एक कैंडल उनके नाम की रोज़ाना जला देती हूँ। तो अच्छी सोल हैं वो। मैम, मनी ब्लॉकेज हो रहा है तो क्या करना चाहिए? मनी ब्लॉकेज के लिए आजकल साल्ट वाटर टेक्निक देख रहे होंगे आप भी, पर बहुत लोग कहते हैं काम करती है, बहुत लोग कहते हैं नहीं काम करती है। काम करती है अगर उसको बहुत तरीके से आप करेंगे। जितने भी लोगों की मेरे एक पास के ही भाई हैं, मतलब ब्रदर हैं, छोटे हैं मुझसे, उनके बहुत दिन से पैसा फंसा हुआ था। उन्होंने बोला दीदी पूजा वूजा कर रहा हूँ, सब अच्छा चला है, लेकिन थोड़ा जैसे जब जल्दी पैसा चाहिए होता है ना किसी चीज़ के लिए कि अब मुझे ये करना है, थोड़ा फंसा हुआ पैसा आ जाए तो मैं स्टार्टअप कर लूँ अपना, या कहीं पे लगा दूँ अपना पैसा, इन्वेस्ट कर दूँ। तो उसके लिए सॉल्ट वाटर टेक्निक इज़ द बेस्ट। मैं आपको बताऊं करने का तरीका होना चाहिए। वो बेसिकली उसको रखना कहाँ पर है, लोग कहते हैं, जितना मैंने देखा है आजकल, ऐसे करो करके उसको कहीं पे रख दो, नहीं, अपने टच में रखो। निगेटिविटी तो हमारे पास है ना, जिनकी मनी ब्लॉकेज है। करना क्या है आपको, कोई भी, या तो प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए, ग्लास की अगर होगी, कांच के ग्लास की बॉटल, वो बहुत अच्छी है। प्लेन पेपर लीजिए, अपना नाम लिखिए, उसके नीचे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मनी ब्लॉकेज से ही तो है ही है, इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, उसी के नीचे आप लिख करके, जो सेंधा नमक होता है, ब्लैक पेपर होता है, उसको 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच ब्लैक पेपर का पाउडर डाल दीजिए, आप हाफ स्पून डाल दीजिए। उसको बंद कर करके पहले उसको अच्छे से ऐसे मिला दीजिए, रख के उसको जहाँ पे आप सोते हैं उसके पास में जो टेबल है आप उसको वहाँ पे रखिए। और मैं आपको बताऊं ज़्यादा नहीं, ये 3-4 दिन के बाद से काम करना शुरू कर देता है। उस लड़के का ये देखिए 10 से 12 दिन के अंदर, जो वो बहुत दिन से सोच रहा था, कम से कम 6 महीने से वही चीज़ सोच रहा था, दीदी मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे ये करना है। अब ये देख लीजिए, सॉल्ट वाटर टेक्निक में बहुत पावरफुल होती है। अब उसका काम हो गया है, वो अभी 3-4 दिन पहले हुआ है। किसी को अगर अर्जेंट मनी चाहिए तो उसके लिए कोई रेमेडीज है? अर्जेंट मनी के लिए एक बहुत अच्छा ही एंजल नंबर ही मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, वीनस। यहाँ पे थोड़ा सा परफ्यूम लगाइए और इसको ना ऐसे ऐसे कभी मत रब करिए। ऐसे ऐसे करना मतलब, नहीं कहते जब बचपन में कुछ बच्चा कर देता है ऐसे ऐसे मिटा देते हैं, ऐसे मत कीजिए। उसको लगा के ऐसे ओम शुम सर्कल में ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः 7 बार बोल करके, यहाँ पे आपको लिखना है 897। लिखना किससे है, रेड पेन से 897, और उस पर सर्कल कर दीजिए और आप छोड़ दीजिए इसको। ऐसा हो नहीं सकता आपको पैसा ना मिले कहीं ना कहीं से। और ये तो मैं बताऊँ, ये विद इन आवर काम करने वाले नंबर्स हैं।
जो घंटे घंटे भर में मैंने देखा है काम करते ही करते हैं। बस वो है थोड़ा सा ना अपने अंदर की भी पावर रखनी चाहिए, एक ट्रस्ट रखो हर चीज़ पे। अगर हम ट्रस्ट रखते हैं तो चीज़ें होती ही होती हैं। मैम ये मिरेकल नंबर क्या होता है? मिरेकल नंबर देखिए, मिरेकल मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, बहुत दिन से हम जिस चीज़ को हम छोड़ चुके होते हैं कि अब तो ये होगा ही नहीं, अब ये कैसे होगा, तो जब हमारी लाइफ में मिरेकल आता है एकदम से कहते हैं ना, अरे अचानक ही तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसी चीज़ हो गई करके, तो मिरेकल नंबर को हम उन चीज़ों से जोड़ते हैं। जैसे कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नंबर में बताती हूँ, मिरेकल नंबर ही, ये मिरेकल नंबर भी हर चीज़ में काम करता है। 520 इसको सेंटर में लिखना होता है, रेड पेन से ही लिखिए, सर्कल कर दीजिए। अच्छा जिसको मिरेकल, इसको ये आप सिर्फ कुछ नहीं, मिरेकल 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 करते रहिए। अब इसी नंबर के साथ एक और स्विच वर्ड बता देती हूँ मैं, जिनको पैसों से रिलेट है। एक अभी तो मैंने बताया 520 लिखिए, सर्कल करिए, मिरेकल, जिसको मिरेकल मिरेकल मतलब जिनको पता ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में क्या मिरेकल होना था, होता है ना कुछ, बस टेस्ट कर लिया। अब जिसको पैसों के लिए, सडन मनी काउंट, 520 के नीचे लिख दीजिए सडन मनी काउंट, और चैंट करते रहिए सडन मनी काउंट, सडन मनी काउंट। ये भी बहुत अच्छा मिरेकल नंबर है, हर तरह से सपोर्ट करेगा आपको। मैम आप रेड पेन पे लिखने का बता रहे हैं, लेकिन मैंने काफ़ी पॉडकास्ट देखे उसमें ग्रीन पेन का यूज़ बताता है। देखिए रेड में अपने आप में एक एनर्जी है ना। आपने अब मैं आपको थोड़ा सा वास्तु की तरफ ले चलती हूँ। जो हमारा साउथ होता है, वो जितने फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं ना, हर किसी को इनकमिंग फाइनेंस, नॉर्थ है हमारा सेविंग का जोन, लेकिन जो साउथ है वो इनकमिंग फाइनेंसिस का है, पैसा आएगा कहाँ से हमारे पास। तो रेड कलर यूज़ होता है बेसिकली। तो जितने भी लोगों की काम है, ऑफिस है, कोशिश करें ब्लू से ना लिख के रेड, ग्रीन यूज़ करते हैं ठीक है, लेकिन रेड में बहुत अच्छी एक पावर है। आप रेड कलर यूज़ करना शुरू कीजिए। जिनका उधार नहीं आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, रेड कलर से आप लिखना शुरू कीजिए। मैनिफेस्टी जो लोग करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ग्रीन से भी लिखते हैं, अच्छा है, लेकिन रेड एक एनर्जी है अपने में, वो एनर्जी डाल देता है खुद से ही। तो मेरा बेसिकली मानना ये है, जहाँ एनर्जी खुद से ही आ रही है, किसी चीज़ को हम एनर्जाइज, एक तो होता है अलग कर रहे हैं, एक वो एनर्जी हमने दे दी रेड के थ्रू, तो चीज़ें बहुत जल्दी बनती है, इसलिए मैं रेड पेन ज़रूर बोलती हूँ। मैम सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी कुंडली में ऐसा क्या होता है जो लेमैन में नहीं होता है? वो लोग क्यों, उनके पास इतना फेम, मनी एंड ऑल सब कुछ होता है? अब ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें शुक्र बहुत काम करता है हमारा। जिस इंसान का, मैंने जितने भी लोग सेलिब्रिटी बने हैं, मैंने ये देखा उनकी शुक्र की महादशा जो है, या राहु की महादशा 19 के बाद शुरू होती है। ये 20 साल करीबन होती है। जैसे राहु की 18 साल, शुक्र की 19 या 20 लमसम होती है। तो इसमें इन दोनों ग्रह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अब इसी के साथ साथ आजकल जैसे लोगों को मानना है ये सेलिब्रिटी बनना बहुत आसान है ना। एक तो हम इसमें सबसे पहले राहु को लेते हैं, क्योंकि राहु क्या है, टेक्नोलॉजी है, फ़ोन हमारा क्या है, राहु है, कंटेंट बनाते हैं लोग। तो बेसिकली राहु और शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है इन दोनों ही चीज़ के लिए। लग्जरी लाइफ जो देता है शुक्र देता है ना। तो सबसे ज़्यादा राहु और शुक्र का ही बेस्ट है इसके लिए होना। कोई सेलिब्रिटी होते हैं जो एकदम से अचानक से पीक पे जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग हनी सिंह को ले सकते हैं। एकदम पीक पे गए, फिर मेडिकल कंडीशन हुआ, नीचे आए, अब थोड़ा इक्वलेंट चल रहा है, बट नॉट पीक पे आया आप ये दोबारा। देखिए, सबसे बड़ा हाथ इन चीज़ों में राहु का ही होता है, माने ना माने। क्या होता है, राहु एकदम से तो आपको देगा, फेम देगा, नेम देगा, है ना। एकदम से क्या करेगा, आपको नशे की लत भी दे देगा, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था। अब इंसान को वो सारी चीज़ें भूल गया। राहु ने क्या किया, दिमाग को कंट्रोल किया, उसे उधर डाल दिया, वो बैलेंस नहीं कर पाया। बैलेंस भी इंसान तभी कर पाएगा ना कि जब वो थोड़ा पूजा वगैरह थोड़ी तो करे, एटलीस्ट उसे समझ तो आए ना मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो राहु बेसिकली क्या है, सूखे नशे में डाल देता है इंसानों को ज़्यादातर, है ना। इंसानों को सिर्फ अपने लिए लगेगा कि मैं ही हूँ, मैं आ जाती है उस इंसान में सबसे ज़्यादा। तो राहु सबसे ज़्यादा चीज़ें खराब भी करता है, देगा भी, जहाँ आपने उसको बैलेंस कर लिया। अब आप देखेंगे हनी सिंह ने जितने भी पिछले टाइम से, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज करो अपने आप को। उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू करा, अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू करा। जिसने अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू कर लिया, वो तो वैसे ही 9 के 9 प्लैनेट सही हो जाते हैं उस इंसान के। उसके बाद उसने महादेव को पकड़ा है, महादेव पकड़ लिया। अब आप देखिए हर चीज में हर हर महादेव। अब जिसने शिव जी को पकड़ लिया, तो उनके आगे तो क्या ही है, भूत पिशाच भी नहीं है, सबको देने वाले भी वही, आशीर्वाद भी वही देते हैं। और जब ज़्यादा असुर वगैरह अति करते हैं तो फिर
तो वही चीज़ है, भगवान का होना हर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी है। आप अब समझ नहीं आएगा, लोगों को लगता है ना अभी ये अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उनको लगता है ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आगे आने वाली चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं, है ना। अब राहु से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, लेकिन एकदम से फिर गायब हो गए आप। तो यही चीज़ है बस थोड़ी सी। काफ़ी लोग होते हैं उनका नेगेटिव पीआर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो फिर भी उनको मतलब फेम मिलता है, तो ऐसा क्या होता है उनकी कुंडली में? बैलेंस करके चलते हैं चीज़ें अपनी कुंडली में। क्या आप ये देख लीजिए, अगर कोई भी ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कलयुग है, कर्म प्रधान है ना। अगर हम पूजा ही करते रहेंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज होती है, जो इंसान सुबह को सूर्य उदय से पहले उठ जाता है, शाम को टाइम से सो जाएगा, उसको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप समझ लीजिए। दूसरा, ऑर्गेनाइज रखें अपने आप को, बिखरा हुआ मत रखें। थोड़ा सा टाइम ये रखें कि वेल प्लान्ड रहें, प्लानर अच्छे बने, ठीक है। जो इंसान पहले ही सोच लेता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसका एक तो जुपिटर भी अच्छा होता है। जुपिटर क्या है हमारे, जिसका जुपिटर अच्छा होता है वो बहुत अच्छा प्लानर भी होता है, प्लस जुपिटर मेंटोर होते हैं, तो वैसे ही कोई चीज़ खराब नहीं करने देंगे फिर किसी की। तो ये थोड़ा ज़रूरी है कि जिसका बैलेंस करके चलोगे, ऑर्गेनाइज रहोगे, फिर प्लानर अच्छे हो, तो चीज़ें खराब कभी नहीं जाती हैं, अच्छी ही अच्छी जाती हैं। क्योंकि उन लोगों के पास निगेटिव एनर्जी भी जल्दी से नहीं आती है। अब जो आलसी पड़ा रहता है, नहाएगा नहीं बहुत बहुत दिन, आजकल बच्चे लोग ये तो कर रहे हैं, नहाएंगे नहीं, बस परफ्यूम मारा, शाम को निकल गए एक्टिवा पे, फिर आके ऐसे उस बेड को, अपने बेड को नहीं अच्छा करते हैं, वेट करते हैं कि कब मदर करेगी या मेड करेगी। सबसे पहले ये चीज़ें सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने अभी नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया, तो किसी किसी को नेगेटिव एनर्जी दिखती है, सबको नहीं दिखती है, तो कुंडली में ऐसा क्या होता है, कौन से ग्रह होते हैं जिससे लोगों को दिखाई देता है? मैं ज़्यादातर गुरु और केतु का जब कंजक्शन देखती हूँ 12th हाउस में, उन्हें बड़ी जल्दी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव भी दोनों का उन्हें पता चलता है। जिनका गुरु और केतु साथ होता है, आप ये देख लीजिए, उन लोगों को अगर उन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो मान लीजिए वो लकीर हो गई, अब उसके साथ वो होगा ही होगा। अगर उन्होंने, ऐसे लोग ना किसी को जल्दी से अच्छी चीज़ नहीं बोलते हैं, बहुत तोल मोल के ही बोलते हैं चीज़ें। अगर उन्होंने किसी को आशीर्वाद भी दे दिया, एक तो जल्दी से देते नहीं, दे दिया तो वो भी सफल होता ही होता है। गुरु प्लस केतु का जो कंजक्शन होता है और 12th हाउस में होगा, निगेटिव एनर्जी के बारे में बहुत जल्दी पता चल जाता है। अगर वो, ये देखिए, अगर वो बहुत जल्दी से, अगर उनके पास आएगी भी ना कोई चीज़, पता चल जाएगा वो उतनी जल्दी से चली भी जाती है। तो ये उनको आशीर्वाद ही रहता है गुरु प्लस केतु वाले लोगों को। मैम, आज की डेट में हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, चाहे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया पे, तो क्या कुंडली में योग होते हैं जिससे पता चले कि हम लोग बन सकते हैं? देखिए, या मैं नेम फेम हमें मिलेगा आगे या नहीं? हाँ, योग तो नहीं मैं कहती हूँ। इसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्रिएटर बनना मतलब टेक्नोलॉजी, राहु, फ़ोन राहु, ठीक है। दूसरा इसके लिए ज़रूरी होता है शुक्र, नेम फेम लेंगे तो लग्जरी लाइफ मिलेगी तो शुक्र। तीसरा इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है, बुद्ध, वाणी है बुद्ध। ज़्यादातर लोगों का काम जो है बोलना है, समझाना है, कंटेंट क्रिएट करते हैं, कोई भी मैसेज देते हैं हमें, तो बुद्ध से रिलेट करते हैं। तो इन तीनों ही ग्रह का बहुत अच्छा होना, मेंटेन होना। अच्छा, वैसे भी एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल है, जिसका बुद्ध अच्छा उसका राहु अच्छा, जिसका राहु अच्छा उसका बुद्ध अच्छा। राहु क्या है, बुद्धि को कंट्रोल ही कर लेता है। अब अगर जो बुद्ध जिसका ज़्यादा अच्छा होता है वो राहु को कंट्रोल करके चलेगा, तो बेसिकली इनका अच्छा होना काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। अभी हाल ही में डाइवोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसमें कोई रेमेडीज हैं जो डाइवोर्स या रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी को थोड़ा ठीक कर दे? अब मैं आपको बताऊं, डाइवोर्स तक तो बात जाती ही कहाँ हुई। हाँ जी। लोग सोच रहे पीछा ही छूट जाए। आए दिन इंस्टाग्राम खोलो, आप यूट्यूब खोलो, टीवी ब्लू खोलो, ड्रम्स। कि बस पत्ता ही साफ कर दिया है भाई। क्लियर बात तो ये चल रही है। तो एक तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा अपना मंगल सही रखें। एक एनर्जी है ना। एक आजकल अभी 28 तक तो था ये मंगल प्लस केतु का कंजक्शन, ये बहुत अच्छा नहीं है ना। आतंक मचा हुआ है लोगों की लाइफ में बेसिकली। तो सबसे पहले तो किसी भी एक पर्टिकुलर भगवान को माने, जिनको आप मन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वही आपके एंजल भी होते हैं, है ना। फिर हमारे गार्जियन एंजल जो होते हैं, हमारे पितृ होते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि हमारे घर में जो चीज़ बताई जाती है हम रिलेट करते हैं। अच्छा सपने में दिख रहा है तो अच्छा मुझे ये दिखा है, हमारी मदर कहती है अच्छा ये दिखता है तो अच्छा होता है। तो ये दो तो हमें गार्ड करते ही हैं हर चीज़ में। उसके बाद क्या है, आप अच्छा एक रेमेडी मैं बता देती हूँ उससे रिलेटेड। जिनकी शादी नहीं हो रही है
होने में डिले हो रहा है या फिर होने के बाद टिक नहीं पा रही है, उसके लिए ये रेमेडी है सबसे अच्छी। कद्दू होता है, सीताफल होता है, वो आप कटा हुआ मत लीजिए हल्का सा भी, और उसके ऊपर ना पूंछ होनी चाहिए, मतलब उसकी डंठल कहते हैं जिसको। आटे का एक चकोर दिया बनाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उसी के अंदर तेल डाल लीजिए, आप तिल का डालें या सरसों के तेल का डालें, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए दिए के अंदर ही। 7 बार हनुमान चालीसा है तो सैटरडे को पढ़ें या फिर ट्यूसडे को, या तो आप 7 सैटरडे कर लें ये रेमेडी, या फिर 7 ट्यूसडे कर लें। ये आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा रखेगा। कई बार क्या होता है, जैसे कह रहे हैं ना, निगेटिव हो रहा चलता है मैरिड लाइफ में भी, अच्छा ही नहीं हो पा रहा, हम कोशिश भी कर रहे हैं, कई बार तो सही होने के बावजूद भी मलिन मन नहीं मिल पाता है हमारा, तो ये उन सब चीज़ों को अच्छा करेगा। अच्छा क्या है इसमें, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एड ऑन ये है कि जो आप सामान घर से लेके जाएंगे, चाहे आप तेल की बोतल छोटी लेके जाएं, माचिस लेके जाएं, उसको वापस कुछ नहीं लाना है आपको, तो उतना ही लेके जाएं। जैसे कद्दू दिया बना के ले जाएं, थोड़ा तेल लेके जाएं, गुड़ रखें उसमें, दिया प्रज्वलित करके, चौमुखी दिया, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को बोलें कि हनुमान जी ऐसे ऐसे, अपने घर वापस आ जाएं। मैम आजकल एक्सीडेंट वगैरह ये सब बहुत हो रहा है, तो इसके लिए कोई रेमेडीज हैं? रेड कलर यहाँ पे अवॉइड करें अभी कुछ दिन के लिए, साल के लिए रेड कलर पहन के बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। उसके बाद क्या है, इसकी एक रेमेडी मैं और बता देती हूँ। अपनी कार के डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, एक हरे कलर का कपड़ा लेना है, 8 जो डेट्स होते हैं छुआरे, वो वाले नहीं जो मार्केट से आते सूखे आते हैं, पता है, उसकी 8 ग्रीन कलर के कपड़े में 8 छुहारे लेकर के अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में डाल दें। एक मंगल यंत्र अपनी गाड़ी में ज़रूर लगाएं। आप अवॉइड रहेंगे, एक्सीडेंट्स होना बहुत कम हो जाएगा। जिनको बार बार होता है ना, छोटी मोटी चोट भी लगती रहती है, स्कूटी से लग गई, कहीं गिर गए, ये उनके लिए भी है। ये अपने घर में रख लो, गाड़ी एक गाड़ी में रख लो, एक घर में रख लो, वहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ पे ये 2 चीज़ रहेंगी, मंगल यंत्र रख लो, बहुत अच्छा है ये। मैम काफ़ी रिटेल शॉप्स हैं जिनका डंप स्टॉक पड़ा हुआ है, वो नहीं बिक रहा, तो उसके लिए कोई रेमेडीज हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जितना भी स्टॉक है उनका, या तो अपने शॉप की, अगर शॉप में है तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखें, उत्तर पश्चिम की तरफ इस स्टॉक को डाल दें। एक तो मैं वैसे बताऊँ, पड़े पड़े कोई भी चीज़ ना, निगेटिव एनर्जी आ ही जाती है उसमें, चाहे आप कैसे भी देखिए। एक वहाँ पे स्टेबल होके बैठ गई, हम उसको मूव भी नहीं कर रहे हैं ना, हमें खुद ही लग रहा है, हम बार बार एक तो यही बोल देते हैं, अरे ये तो बेकार ही है, वैसे ऐसे मत बोलिए। एक तो उनको बिल्कुल भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ उसको शिफ्ट करें। अगर शॉप में या घर में भी नहीं कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक एंजल नंबर में बताती हूँ, 181818। अगर आप सामान भी शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस एंजल नंबर को 181818 को अपने नॉर्थ वेस्ट की तरफ लिख दे, अपने सामान पे थोड़ा सा स्टॉक पे लिख दे। आप ये देखिएगा कितनी जल्दी से आपकी जो भी है स्टॉक है वो निकलना शुरू हो जाएगा। मैम स्टॉक मार्केट आजकल हर कोई इधर से पैसे कमाना चाहता है, ट्रेडर बनना चाह रहा है हाँ जी, बेसिकली। बट आरबीआई का एक रिपोर्ट आया था अभी जिसमें बताया उन्होंने कि 90% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में रहते हैं, 10% प्रॉफिट में होता है। तो ऐसा क्या कुंडली में होता है योग जिससे हमें पता चले कि हमें प्रॉफिट होगा या फिर हम स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं या नहीं? अब मैं आपको बताऊँ एक चीज़, सबसे पहले तो ये अपने दिमाग का खेल है। आप किसी को देख देख नहीं, एक तो आजकल लोग पता है क्या कर रहे हैं कि मैंने तो, चाहे उन्होंने प्रॉफिट नहीं आया हो, मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या करते हो, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अच्छा तू भी कर ले भाई, तू भी कर ले भाई। हर एक का माइंडसेट अलग होता है, हर एक का पैसा कमाने का तरीका अलग होता है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग होता है। मैं अगर बोलूँ अभिषेक आप एस्ट्रोलॉजी कर लो, या तो नहीं, वो आपका अपना फील्ड है, आप बहुत अच्छे उसमें, मैं आपका नहीं कर सकती हूँ। तो वही चीज़ है, एक तो अपने माइंडसेट को देखना चाहिए। एक ट्रेडिंग में क्या है, अचानक पैसा आना मिनट भर में, ये तो मिनटों का ही खेल होता है, शायद मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। मिनट में पैसा आना, मिनट में अप जाना शेयर, मिनट में डाउन जाना, तो ये क्या है, राहु ही है। ज़्यादातर लैपटॉप से यूज़ करते हैं लोग, फ़ोन ही यूज़ करते हैं, तो राहु को बैलेंस रखे उसके लिए। इसके लिए एक और रेमेडी बता देती हूँ, धनिया होता है ना, सूखा साबुत धनिया, हाँ जी, पैसे से डिनोट करें इसको भी, लक्ष्मी जी को भी बहुत पसंद होता है, राहु की शांति और बैलेंस के लिए भी होता है ये। 400 ग्राम सूखा धनिया संडे के दिन अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के किसी भी तालाब में, किसी भी चलते पानी में आप बहा दें, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। इसी के साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, थोड़ा सा चकोर कपड़ा, नेवी स्क्वायर जो होता है,
नेवी ब्लू कलर का लीजिए, उसमें 21 दाने साबुत धनिए के ही रखिए, एक ताबीज़ की तरह प्रिपेयर करा लो घर पे ही। उसमें पर हर चीज़ ब्लू ही होनी चाहिए, लाइक जो धागा भी होता है उससे ताबीज़ बनेगा वो ब्लू हो, गले में पहनोगे वो ब्लू, हनुमान जी के चरणों को और लक्ष्मी माँ को स्पर्श करा के थोड़ा सा, है ना, तंत्रोक्त लक्ष्मी सूक्तम पढ़ के, तंत्रोक्त लक्ष्मी सूक्तम या फिर यही आप पढ़िए, ये सबसे बेस्ट है। तंत्रोक्त लक्ष्मी सूक्तम पढ़ के इसको आप सैटरडे या वेडनेसडे को पहन ले, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। ट्रेडिंग में भी लॉस मतलब कम होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिट की तरफ आप बढ़ेंगे। मैम काफ़ी लोग होते हैं उनके घर में कोई बीमारी होती है जो कि कॉन्टिन्यूस बेस पे चलती है, कभी कोई बीमार हो गया कभी कोई हो गया, तो इसके लिए भी कोई रेमेडीज होती हैं? रेमेडीज़ भी हैं। सबसे पहले ना इसमें मैं आपको इसमें वास्तु का, बीमारियों के चक्कर में ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वास्तु घर का जो है लोगों के बिगड़ा रहता है। किसी का साउथ कट हो गया, किसी का नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो गया, है ना, पितृदोष की वजह से भी बीमारियां बहुत होती हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छी एक रेमेडी बताती हूँ जो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो मेरे इन लॉज हैं उनके पूर्वज से करते आ रहे हैं हम लोग, और ये ऐसी रेमेडी है जो कभी फेल नहीं होती। कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, बीमारी हो, ये सब चली जाती है। आपको करना क्या है, मिट्टी का एक घड़ा लेना है, छोटा सा, इतना छोटा सा आप घड़ा ले लीजिए। 1.25 मीटर वाइट कपड़ा लेना है, सूती, जो चकोर कपड़ा लेना है। उसके जो कोने होते हैं 4, उसमें से एक तरफ तो आपको बांधना है जनेऊ, एक तरफ आपको बांधना है 5 रुपए का सिक्का, एक तरफ आपको थोड़ी से चावल बांधने हैं। उसके बाद क्या करना है, जो हमने घड़ा लिया है उसके अंदर ये सारी चीज़ें रख करके ऊपर बंद करके एक दिया रोजाना 43 डेज तक जलाना शुरू करें। अपने साउथ वेस्ट में रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज अपने किचन में रख सकते हैं आप, एक पितरों का हल्का सा स्थान बना के। अदरवाइज अपने साउथ वेस्ट में, जैसे मैंने कहा, ये हमारे पूर्वजों का स्थान होता है। वहीं पे जो आपने देखा होगा ना, लोग वहाँ पे भगवान जी की फोटो लगा देते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में वास्तु दोष आ गया। तो वहाँ पे भगवान जी की फोटो साउथ वेस्ट में मत लगाएं। वो स्थान किसका है, हमारे पितरों का है, जो हमारे घर से चले जा चुके, वहाँ पे लगाइए। आपको ना उनका और ज़्यादा साथ मिलेगा अगर आप साउथ वेस्ट में लगाते हैं। एक तो ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई ये वहाँ पे करना शुरू करें, या अपने किचन में कर लीजिए, या फिर जो हमारे जा चुके हमारे पितर हैं उनकी वहाँ पे फोटो लगाइए, आपको उनका साथ और ज़्यादा मिलेगा। घर में पितृदोष है, ये कैसे पता करें? आप ये देखिए, उस घर में जहाँ पे ना बहुत, एक तो बीमारी तो कभी उस घर से जाती ही नहीं है। उस घर की लेडीज को ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, पैरों में दर्द रहना, एनर्जी ना रहना, मतलब बिना कुछ बोले भी कलेश रहेगा ही उस घर में, कांस्टेंट है मतलब एक चीज़। फिर एक अजीब अजीब सी सिलाबी जैसी स्मेल आती है, मैंने बहुत देखा है, जिन जिन की भी वास्तु विजिट की है मैंने, जिस घर में वास्तु दोष होता है वहाँ पे ये सिलाबी की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है, साउथ वेस्ट किसका कॉर्नर है, हमारे राहु का कॉर्नर होता है। वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा उस घर में, वहाँ भी पितृदोष होता ही होता है। अपने घर में वेंटिलेशन प्रॉपर रखें, जैसे आजकल एसी के चक्कर में हम विंडोज़ ही नहीं खोलते हैं। हाँ जी। गर्मी आई तो विंडोज़ बंद ही हो जाती है, फिर उसमें जाले भी लग जाते हैं, लोग देखते नहीं, ऊपर ऊपर से सफाई करते हैं, वहाँ पे ज़रूर पितृदोष पनपता ही पनपता है। अच्छा, कोशिश करें घर में फालतू का सामान ना ही रखें। एक होता है ना, लेडीज़ की आदत होती है कि अरे ये आज नहीं कल काम आ जाएगा, चाहे कपड़े से लेके कोई भी चीज़ हो, उसको आती जाते करते रहना चाहिए, एनर्जी फ्लो बने रहना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ यहाँ पे रख दी तो वहीं पे स्टेबल हो जाती है फिर नेगेटिव एनर्जी, तो वो ना करें, उससे आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैम घर में अगर वास्तु दोष है तो इन जनरल कोई रेमेडीज हैं जो हर कोई अपने घर में अपने आप कर सके? पंचमुखी हनुमान जी का कवच होता है, इसको आप रोजाना शुरू कर दीजिए 3 बार, एक ही बार में चाहे 3 बार पढ़ लीजिए, या फिर शाम के टाइम पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद थोड़ा सा अपने पास पानी जरूर रखें, एनर्जाइज कर लीजिए उसको। एक बार पढ़ा फूंक मार लिया, 2 बार पढ़ा फूंक मार लिया। मेरा बेसिकली ये रहता है, जो चीज़ हम बोलते हैं ना उसको स्टोर करें कहीं ना कहीं, चाहे माला में स्टोर कर ले, और उसको थोड़ा सा छिड़कना शुरू करें अपने घर में, सेंटर ऑफ द हाउस। ये करेंगे तो आपके घर में कभी भी कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा। इसी के साथ साथ अगर किसी को टाइम नहीं होती है, जो गाय का दूध होता है तांबे के लोटे में लेकर के सेंटर ऑफ द हाउस से छिड़कना शुरू करें। छिड़कना वहीं से शुरू करना है, फिर पूरे घर में, जैसे सेंटर ऑफ द हाउस मान लीजिए हमारा ड्राइंग रूम है, वहाँ से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा सा छिड़कना, पूरे घर में इसको छिड़कना शुरू करें। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है वास्तु दोष के लिए, बिल्कुल सही रहेगा। मैम आप अभी ऑफ कैमरा हमें सपनों के बारे में बता रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को भी बताइए वो।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि ये सपना मैंने उस टाइम देखा तो ये कब पूरा होगा, नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सपना आप 2 से 4 के बीच देखते हैं उसका टाइम पीरियड रहता है 30 दिनों के अंदर। अगर वो चीज़ होती है तो उसका टाइम पीरियड ये रहता है। 4 से 6 के बीच रहता है 15 दिन का। और अगर 6 से 6:30 या पौने 7 तक भी कोई सपना हम देखते हैं सूर्योदय के 45 मिनट्स के अंदर अंदर, वो एक वीक में पूरा होने का 99.9% चांसेस होते हैं इस चीज़ ओके। के। अब इसी चीज़ को मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे जिसकी राहु की दशा चल रही होती है उसको काले सांप बहुत दिखेंगे, एकदम चमकीला सांप दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप एकदम से डर के उठ जाएंगे। अब या तो अगर किसी का अच्छा राहु है, ये भी मैं आपको बता दूं, तो सांप सिर्फ उसको दिखेगा और डराएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमें काटता हुआ दिखता है, मुझे काट लिया, तो वहाँ पे ये भी होता है कि राहु की तरफ से भी कि भाई अपना इसको बैलेंस करो, अच्छा करो थोड़ा। अब जैसे गायें होती हैं, बहुत से लोगों को होता है हमें गाय दिख गई तो अच्छी है, पर वो ये नहीं सोचते अब गुस्से में अगर वो कभी दिखती हैं तो आपके आने वाले टाइम में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। अगर आपको गुस्से में गौ माता दिखती हैं, अगर आपका साथ चल रही है, आपके हाथ से खाना खा रही हैं, तो समझिए आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं लाइफ में, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसे ही अगर आपको गोल्डन या येलो कलर का सांप दिखता है तो वो विदेश के लिए होता है बहुत अच्छा, कि आने वाले टाइम में विदेश से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। अब जैसे शेर होता है, अब बहुत लोग वही चीज़ कहते हैं, तो शेर दिख गया हमें अच्छा हो गया। माता रानी का होती सवारी होती है शेर, पर उसमें भी वही होता है कि अगर वो गुस्से में दिख रहा है, आपके पीछे भाग रहा है या आपके साथ है, आपको किसी से बचा रहा है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि अच्छा दिख रहा है तो अच्छे तरीके से, बुरा दिख रहा है तो बुरे तरीके से। सपने में अगर भगवान के दर्शन होते हैं? ये इसको भी हम एक चीज़ देखिए जी, 2 टाइप से हो सकता है ये। या तो आपने कुछ बोल दिया, आप भूल गए, उसमें तो क्या होता है, आपको देवी अगर छोटी कन्या दिखती है तो आप समझ लीजिए आप कुछ भूल गए, आपने कोई मन्नत मांगी थी, आप नहीं पूरी कर पाए, तो वहाँ पे ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको जैसे हनुमान जी, अब मैं आपको अपनी एक चीज़ बताती हूँ हनुमान जी की। जिस दिन मैं ये कह के सोती हूँ कि हनुमान जी मुझे अब पूजा करनी है, चाहे कितना भी लेट हो, पर आप मुझे 4 बजे मैं उठ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 मिनट पहले या बाद में आपकी आँख 4 बजे खुली जाएगी, आपको आलस तक भी नहीं आएगा। ये मेरे साथ नहीं, मैंने बहुत जो नॉर्मल है, जो पूजा जिन्होंने कभी नहीं की, सिर्फ सच्चे मन से कह के सोए हैं कि हनुमान जी अब हम कल से पूजा शुरू करेंगे, आप हमें उठा दीजिएगा, राम जी का नाम लेना है हमें आपके, आपकी आँख खुलेगी ही खुलेगी। ये होता ही होता है। तो वही चीज़ है सपनों का भी, और थोड़ा भगवान जी, अब इसी हिसाब से सॉरी मैं क्वेश्चन से थोड़ा दूर चली गई थी। तो हाँ, अब जो कोई अच्छी पूजा करता है, जैसे हमने संकल्प लिया हुआ है, तो उसी बीच में तो हमें हनुमान जी सपने में दर्शन देंगे ही देंगे, बच्चे के रूप में दे देंगे। एक आंटी है, मैंने उन्हें बताया था, तो उन्हें कभी दर्शन नहीं हुए, और 43 डेज के अंदर उनके बेटे का काम नया शुरू हुआ है, प्लस उन्हें हनुमान जी ने दर्शन भी दिया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तहे दिल से पूजा में लगी रहती हैं वो बहुत अच्छे से। मतलब जिनका सब कुछ बेकार हो गया था, मतलब बेटे की वाइफ छोड़ के चली गई, जादू टोना हो रखा है, घर ब्लॉक है, बेटा सुसाइड के लिए निकल गया है ना, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को सही तरह से पकड़ा। उन्हें पहले मैंने समझाया कि आंटी आप ऐसे नहीं, आप ऐसे पकड़िए इनको, और वो उसी तरह से जैसे मैं कह देती हूँ ये चीज़ आपको करनी है, वो करती हैं, उनको रिजल्ट आ रहे हैं बहुत अच्छे। उसी से पहले मतलब वो आई थी, किसी और के पास भी गई थी, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, उनके पास गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको फीस बता दी, उन्होंने दी भी जैसे तैसे करके, पर उनका एक भी काम नहीं बना। और इधर हनुमान जी के नाम लेने से 43 डेज के अंदर अंदर नई फैक्ट्री खुल गई उनके बेटे की, जो अब से 2-2.5 महीने पहले घर से ही निकल गया था रात को। तो हनुमान जी में तो बहुत ताकत है। मैम लास्ट टाइम आप आए थे तो आपने बजरंग बाड़ के बारे में बताया था, और वो रील काफ़ी वायरल हुआ था, एंड मैं चाहूँगा कि आज भी आप कुछ लाए हैं तो वो बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी क्या है, जो भगवान विष्णु है वो रेस्ट की तरफ पे है अभी कुछ टाइम, सबको ही रेस्ट चाहिए होता है, ध्यान में है वो मेरे बेसिकली। तो अभी 4 महीने जिनको भी शिव जी की पूजा, मैं ये नहीं कहती 4 महीने के लिए, जो मैं अब रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ, अकाल मृत्यु हो, आपके घर में बीमारियां हो, वास्तु दोष हो, नवग्रह हो, आपके बच्चा नहीं पढ़ रहा हो, जॉब नहीं लग रही हो, अपॉर्चुनिटी नहीं हो रही हो, उसके बाद मनी ब्लॉकेज का सबसे बढ़िया, रुका हुआ पैसा या पैसा आ ही नहीं रहा है, दुकान ही नहीं चल रही है ना, तो इन सब के लिए क्या है, महामृत्युंजय तंत्र का मंत्र। अब लोगों को सिर्फ सिंपल पता है
है ना, वो स्तुति होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहेम, वो स्तुति होती है। अब महामृत्युंजय तंत्र का मंत्र होता है ओम होम जूम से, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्, ओम सव भूवा भू, ओम सह जूम होम ओम। ये तो हो गया। अगर आपको इससे आपको और बेनिफिट लेना है, स्वाहा लगा के मंत्र के बाद और आप इसका हवन करना शुरू करिए। हवन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हवन के लिए आपको क्या लेना है, लोहे का पात्र ना लें, जैसे बाहर से मिल जाता है ना पूजा की शॉप से। लोहे का पात्र नहीं लाएं आप प्लीज़। लाना है आपको मिट्टी में, जिसमें हम नवरात्रि में जो भी बो देते हैं ना, वो लिया है मिट्टी का। तांबे के भी आते हैं, इतना भी आता है हवन कुंड, अगर किसी को करना है वो लाइए। आप उसमें भीमसेनी कपूर डालिए, नॉर्मल कपूर डाल लीजिए। गाय का उपला मिल जाता है, अब तो ब्लिंकिट ही शुरू हो गया, इतना सब कुछ मिल जाता है लोगों को उससे ही। गाय का उपला, देसी कपूर, लकड़ी रखिए और शुरू कर दीजिए मंत्र। आहुति किस चीज़ की देनी? आहुति बेसिकली क्या है, हम भगवान जी को खाना देते हैं। लोग ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ओम गण गणपते नमः, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ओम हनु हनुमते नमः। उसके बाद आप मंत्र के साथ आप आहुति दें। 51 दे लीजिए रोजाना। हालांकि तो 101 देने में टाइम नहीं लगता है। मैं रोजाना ये मैं खुद कर रही हूँ अभी, ये जो 4 महीने में यही करती हूँ हमेशा। और हवन करने में मुश्किल से 15 मिनट लगती है और अच्छा भी लगता है, एनर्जी रहती है। आँख जलती रहेगी आपके सामने, अग्नि क्या एनर्जी ही तो है। काले तिल से आप हवन करिए। थोड़ा सा घी ले लीजिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है जौ और चावल से थोड़ी दरिद्रता आती है हवन में। काले तिल से आहुति दीजिए। जितनी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, अगर उसके अलावा भी कोई अलग प्रॉब्लम है ना आपकी सॉल्व हो गई, तो आप मुझे फिर बताइएगा। बहुत अच्छी रेमेडी है, भगवान भोले शंकर की सबसे अच्छी रेमेडी है ये। तो आप करिए, लाभ लीजिए। बजरंग बाण जैसी ही पावर रखता है ये भी। मैम वर्ड वानल स्तोत्रम क्या होता है? वडवानर स्तोत्र हनुमान जी का ही एक स्तोत्र होता है, मैं अगर आपको बताऊं। और इसका मतलब होता है समुद्र के तल में जो अग्नि जली होती है उसको हम वडवानल कहते हैं। अब ये काम कब आता है? आजकल जितना भी ये 2025 में एक्सीडेंट, दोबारा मैं बताती हूँ, मारधार, जेल योग, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात की बड़ी बड़ी बात बन जाना, मेंटल पीस ना होना, बैठे बैठे इंसान को ये लगता है अच्छा अपने आप को ख़त्म कर लूँ, या फिर छोटी सी बात पे किसी दूसरे को ख़त्म कर लूँ, कलेश ही नहीं जा रहा है लाइफ से। और मेंटल हेल्थ तो आप छोड़ ही दो, कुछ है ही नहीं दिमाग में इंसान के। तब आप वडवानल स्तोत्र पढ़ें। ट्यूसडे से शुरू करके संकल्प लेना चाहते हैं हर महीने 11 दिन पढ़ लो। अगर आप रोजाना आपको लगता है मुझे शांति ही नहीं है, तो भी संकल्प लेके पढ़ें। हनुमान जी एक दिया प्रज्वलित कर लें। हनुमान जी आज से मैं वडवानल स्तोत्र शुरू कर रहा हूँ, तो आप मुझे जो भी मेरे अंदर की निगेटिव एनर्जी है, मेरा निगेटिव ऑरा है, सबसे मैं आपको बताऊँ, अब ऑरा की बात कर रहे थे, ऑरा के लिए सबसे बेस्ट है ये। और क्लींजिंग हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी, आसपास भी, मतलब आपको खुद फील हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ है वडवानल स्रोत की। अगर आपके पास निगेटिव एनर्जी है ना, आप उस बंदे से बात करना ही पसंद नहीं करोगे। तो ये वडवानल स्रोत बहुत अच्छी चीज़ है। ऑल राइट मैम, हम लोग पॉडकास्ट के एकदम एंडिंग में आ गए हैं, तो मैं चाहूँगा जाते जाते कोई रेमेडी कोई आप अपनी तरफ से हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो तो दे सकते हैं। देखिए अभी ना सबसे ज़्यादा ये टाइम थोड़ा ना 2024 अगस्त से 2027 तक सभी का टाइम थोड़ा ख़राब ही चलेगा। बीच बीच में ग्रह अपनी चाल चेंज करेंगे, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब हर कोई तो रोज़ाना नहीं देखता है यूट्यूब, तो उनके लिए, सभी के लिए है, कोई भी अपना एक आराध्य देव पकड़ लीजिए। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 5 मिनट जप कीजिए, आपको खुद आपके रास्ते भी खुलेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी सही होगी। और जो ये शांति भंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना आजकल, ये तो सभी के साथ है, ऑफिस में, घर में, हर जगह है। तो आप थोड़ा सा अपने आराध्य देव की पूजा करनी शुरू कीजिए, किसी भी टाइम कर लीजिए थोड़ा ही। मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी, आपको रिलीफ मिलेगा, करिएगा ज़रूर। आपकी रेमेडीज़ की सबसे ठीक चीज़ जो मुझे लगती है वो है कि आप भगवान की पूजा बताते हैं, और मेनली हनुमान जी की। और हम हनुमान जी की पूजा किस तरीके से करनी है वो चीज़ सबको नहीं पता होती, वो आप बताते हैं। मेनली मैं आपको बताऊं क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट यही है। मैं पहले भी आई थी कि गरीबों की एस्ट्रोलॉजर मानती मैं अपने आप को, क्योंकि क्या है, मैं कब तक कर सकती हूँ आपके लिए। कोई आपका ग्रह 1960 से ख़राब है, किसी का 70। अब जो 90s के बच्चे हैं, हम भी उनमें से एक ही हैं। अब जो ग्रह आपका बचपन से ख़राब है, क्या मैं उसको एक दिन में खाना खिला के भाई 1.25 लाख रुपए दे दो,
एक दिन में ग्रह शांत हो जाएगा, अपने पंडितों से करा लूँगी, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। मैं एनर्जाइज करती हूँ चीज़ें, वो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप उसको एनर्जाइज करते रहो। उसको हमें तोड़ना नहीं है चीज़ों को। लोग क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है हमने दे दिया, ग्रह को पूरे 10-20 साल का खाना एक ही दिन में खिला दिया उसको, या तो वो शांति कर देते हैं। बेसिकली वो शांत भी नहीं होता है, एक पैसे कमाने का जरिया है लोगों का। तो मेरा क्या है कि भाई ग्रह को जैसे हम रोज खाना खाते हैं उसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आप अगर एक माला भी जप कर लेते हैं ना, एक माला अगर आप एक ग्रह की जप कर रहे हैं, ये नवग्रह स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो खाना जा रहा है, वो बैलेंस रहेंगे। अब छोड़ देंगे तो बैलेंस खराब हो जाएगा, फिर जाते हैं हम किसी के पास, अभी तो हमें रिलीफ आना ही शुरू हुआ था, फिर तुमने ग्रह को खाना बंद कर दिया तो कैसे होगा। अपने लिए खुद करो, बताने के लिए हम लोग हैं, बता सकते हैं। तो बस मैम किसी को आपसे कनेक्ट करना है तो कैसे करें? इंस्टा आईडी है मेरी, एस्ट्रो कोमल क्षितिज शर्मा के नाम से है। उसके बाद कांटेक्ट नंबर भी है वहीं पे ही है, तो जिसको भी कांटेक्ट करना आप कर सकते हैं। बहुत मतलब ठीक है, हमारे यहाँ परेशानी नहीं होती, अच्छे से बातचीत होती है। मेरा बेसिकली क्या है, मैं क्लाइंट को क्लाइंट नहीं, मैं उनके वहाँ पे अपने आप को रख लेती हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा होता तो क्या। मेरे पास वही रेमेडीज़ आती है जो मैं खुद करती हूँ, पहले मैं टेस्ट करती हूँ सभी पे, अपने पे भी, तो मैं वही चीज़ें बताती हूँ। हाँ थोड़ा करने में लोगों को हल्की मुल्की ये हो सकता है कि, लेकिन हाँ जब उनको चेंजेस आते हैं तो लोग करते हैं, चीज़ें मानते हैं। मैं ही क्या, वो हनुमान जी कराते हैं बस। रिप्लाई कितने टाइम में दे देता है? रिप्लाई देखिए मेरा क्या, जैसे मेरा क्या मतलब टीम रहती है, तुरंत रिप्लाई मिलता है। बात भी, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो ये बोलते हैं हमें आपसे तुरंत ही बात करनी है। तो हमारे यहाँ ये भी नहीं होता है कि भाई अभी रुक जाओ दिखाने के लिए 2 घंटे, नहीं। अगर कोई ज़्यादा परेशान है पहले उसकी परेशानी पूछी जाती है। मैं होती हूँ कई बार तो मैं ही उठा लेती हूँ, तो जिन लोगों की डायरेक्ट कॉल मैं उठाती हूँ उनसे तो इतने अच्छे बॉन्ड बन चुके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले कोई और उठाएगा फिर मैं उठाऊँ। अगर मेरे पास है मैं पिक कर लेती हूँ फ़ोन, तो बस। ऑल राइट, आई डोंट थिंक इससे अच्छा हमारा रैप अप करने के लिए कोई टॉपिक होगा, सो हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप जितना अच्छा मुझे लगा उतना ही हमारी ऑडियंस को भी लगा हो आपसे बात करके, आपको सुन के। थैंक यू सो तो आई होप मच। अगर लगा है तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।